बंगाल में आज चौथे चरण का चुनाव चल रहा है, लेकिन उस बीच ही प्रशांत किशोर के लीक हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद विवाद गहरा गया है। प्रशांत किशोर लीक ऑडियो में भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से बात की मेरे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। बंगाल में आज चौथे चरण का मतदान चल रहा है, लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर का एक ऑडियो टेप वायरल हुआ है, जिसमें वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की कई मामलों में तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार, राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा। सर, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब हिंदू मतदाताओं को लेकर सेंट्रलाइज किया जा रहा है चुनाव को। अब तक मुसलमान हो। देखिए, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतों को ध्रुवीकरण करके एक तरह से लोकतंत्र पर मुस्लिम वीटो का उपयोग राजनीतिक पार्टियां करती रही, चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी या कांग्रेस या तृणमूल। भारतीय जनता पार्टी ने इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की नीति के विरुद्ध जो एक जागृति किया है, वह जागृति पश्चिम बंगाल की अस्मिता को बचाने के लिए, वहाँ की कला, साहित्य, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को की पुनरुद्धार के लिए किया है। और यह तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ जो लोगों की गोलबंदी हुई है, वो एक महत्वपूर्ण कदम है। अन्यथा पश्चिम बंगाल पूरी तरह से देश की एकता और अखंडता के लिए एक खतरा बनता जा रहा था, चूँकि उसमें ऐसी ताकतें बढ़ रही थीं जो ताकतें देश की एकता और अखंडता को बिगाड़ना, छिन्न भिन्न करना चाहती हैं। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के जो गुंडे हैं, यानी कि आपके जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग उनको मतदान में अपना भाग नहीं लेने दे रहे हैं। देखिए, जब हार निकट होती है और जब ये आश्वस्त हो जाता है कोई पार्टी आश्वस्त हो जाती है कि उसकी चुनाव में पराजय हो रही है, तो वे अन्य बातों को लेकर जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। कभी चुनाव आयोग पर आरोप, कभी केंद्रीय पुलिस बल पर आरोप, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। पिछले 10 सालों से पश्चिम बंगाल में राजसत्ता का दुरुपयोग करके तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, वो कार्यकर्ता के वेश में रह रहे असामाजिक तत्वों ने संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निरंतर हत्या की है, आक्रमण किया है। अभी हाल में एक 80 वर्ष से अधिक उम्र की वृद्धा माँ की हत्या की है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की माँ थी। तो मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से पराजय को अब स्वीकार कर चुकी है। कोरोना की लहर सर लगातार बढ़ती जा रही है और राहुल गांधी ने अभी फिर से एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की खराब नीतियों के कारण जो है एक बार फिर से प्रवासी लोग अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, वैक्सीन का टोटा हो रहा है लगातार। देखिए, मानव अस्तित्व पर जो एक संकट है, उस पर मिलजुल कर हमें काम करना चाहिए। यह समय राजनीति करने का नहीं है। हर किसी को कोई ना कोई समाचार मिल रहा है कि उसके जानने वाले व्यक्ति को कोरोना हुआ और कोई जानने वाला व्यक्ति की मृत्यु हुई है। ऐसे दुख की घड़ी में जब पूरा मानव समाज सदमे में है, राहुल गांधी अभी भी वही तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। यदि भारत में कोरोना मिसमैनेजमेंट के कारण हुआ है, तो यूरोप में कोरोना क्यों हो रहा है? इंग्लैंड में कोरोना होने का क्या कारण है? अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में कोरोना और अमेरिका में कोरोना होने का क्या कारण? देखिए, ये एक संक्रमण है, जिस संक्रमण को एक जन युद्ध के द्वारा रोका जाना चाहिए। भारत सरकार ने जो कोरोना को रोकने के लिए प्रयास किया है, भारत सरकार के प्रयास से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से वैज्ञानिकों ने जो 2 वैक्सीन को निकाला है, वह पूरी दुनिया में एक उदाहरण के रूप में है। लेकिन राहुल गांधी उदाहरण को अपवाद बनाकर एक ओछे स्तर की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने वैक्सीन कब लिया, और यदि वैक्सीन नहीं लिया तो वैक्सीन कब लेने वाले हैं? तो राकेश सिन्हा लगातार जो है सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी वैक्सीन पर सवाल तो खड़ा कर रहे हैं, लेकिन खुद वो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।